एवरीवन, आज का टॉपिक है थिंकिंग बिफोर लिंकिंग ऑन लिंकिंग इलेक्टोरल रोल्स विथ आधार। लिंक करने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ के लिए? जो आधार को लिंक किया जा रहा है इलेक्टोरल रोल्स में, ठीक है। एंड अनविलिंग टू अलाउ मीनिंगफुल डिबेट एंड इनवाइट वाइडर कंसल्टेशन कैन अनडू इवन द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लमेटिक लेजिस्लेशन। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो मतलब डिबेट को अलाउ नहीं किए हैं पार्लियामेंट में, बिना डिबेट का जो बिल पास हुआ है ना, ये एक प्रॉब्लमेटिक तो है ही। आप इसमें आप दूसरा रास्ता भी देख सकते थे इस लेजिस्लेशन के लिए, ठीक है। इग्नोरिंग प्रोटेस्ट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मैनेज टू पुश थ्रू अ बिल इन पार्लियामेंट टू लिंक इलेक्टोरल रोल डेटा विद आधार इकोसिस्टम। प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए यूनियन गवर्नमेंट जो है ना, किसी तरह मैनेज कर लिया इस बिल को पास करने में, जो कि इलेक्टोरल रोल जो है वो आधार इकोसिस्टम से लिंक किया जाएगा। ऑन द फेस ऑफ इट, द बिल्स ऑब्जेक्टिव टू प्यूरिफाई द रोल्स एंड वीड आउट वोगस वोटर। और इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वोगस वोटर सब है ना, वो सबको कैसे एलिमिनेट किया जाए, मतलब कोई फेक वोट नहीं दे पाए। मे अपीयर लाउडेबल, ये अच्छी बात है। एंड द सीडिंग ऑफ आधार डेटा विथ वोटर आइडेंटिटी पार्टिकुलर में सेम टू बी ए गुड वे ऑफ अचीविंग इट। और ये सबसे अच्छा जरिया है, अगर हमको बोगस वोटर को हटाना है तो आधार कार्ड से लिंक कर देने के बाद ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। इंडीड दिस कैन ऑल्सो अलाउ फॉर रिमोट वोटिंग, और ये रिमोट वोटिंग को भी अलाउ करेगा। रिमोट वोटिंग का मतलब हुआ जहाँ पे आप वोट नहीं दे सकते हैं तो आप आधार के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। द 4 क्वालिफाइंग डेट्स फॉर रिवीजन ऑफ रोल्स विल हेल्प इन फास्टर इनरोलमेंट ऑफ दोज हु टर्न 18। और ये जो बिल है, अगर आधार के साथ लिंक कर दिया जाएगा तो जो भी 18 प्लस आएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली रोल हो जाएंगे, मतलब वोट देने के लिए, ठीक है। However, other aspects hold grave implication for electoral democracy। और जो दूसरा अगर नज़रिया हम देखें इस बिल का, तो ये बहुत बहुत सीरियस ही, मतलब डेंजरस इम्प्लीकेशन है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए। द अपोजिशन अंडरस्कोर्स द पॉसिबल disenfranchisement of legitimate voters unwilling or unable to submit Aadhaar details, the possible violation of privacy। और अपोजिशन जो है इस बिल को पूरी तरह से खारिज करते हुए उनका कहना है कि ये जो पब्लिक का जो राइट है ना, उसका वायलेशन हो रहा है। एंड द पॉसिबिलिटी दैट डेमोग्राफिक डिटेल्स में मिसयूज्ड फॉर प्रोफाइलिंग ऑफ वोटर्स। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जो डेमोग्राफिक डिटेल्स होता है, जो आपका एड्रेस हुआ, ये सब हुआ, इसका आप मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ईच इज़ वैलिड कंसर्न दैट आउट टू बी कंसिडर्ड बाय पार्लियामेंट्री कमेटी। और ये जितना भी अपोजिशन का है कंसर्न, ये बहुत वैलिड है और ये पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा देखना चाहिए। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू has said the proposal has been unanimously approved by the parliamentary committee on law and justice। और किरण रिजिजू का जो है स्टेटमेंट है, वो कहते हैं ये जो बिल है ना, ये अप्रूव किया गया है अनएनिमसली, ठीक है, किसी पार्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये अप्रूव कर दिया गया है। बट इट इज़ नॉट क्लियर इफ द स्पेसिफिक ऑफ द बिल हैड बीन डिस्कस वाइडली एंड पब्लिक ओपिनियन साउट। और ये भी क्लियर नहीं है, ये जो बिल ला रहे हैं इस पर अच्छे से डिस्कशन नहीं किया गया, ठीक है, और पब्लिक ओपिनियन भी नहीं लिया गया, करेक्ट। There are indeed complaints that some electors may be registered in more than one constituency। और ये भी कंप्लेन आ रहा है कि जो वोट देते हैं ना, वो 2-3 जगह पे उनका रजिस्टर्ड है, ठीक है। That the non-citizens have been enrolled, but these can be addressed by other identification process। और ये जो इशू है, अगर इसी चीज़ के लिए अगर बिल आ रहा है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, दूसरे तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कर सकते थे और उसको एलिमिनेट कर सकते थे। इन फैक्ट द आधार डेटाबेस मे बी इररिलेवेंट टू वेरीफाई वोटर्स आइडेंटिटी बिकॉज इट इज़ एन आइडेंटिफायर ऑफ रेसिडेंट्स नॉट सिटीजन्स। और जो आधार आप लिंक कर रहे हैं डेटाबेस, आधार डेटाबेस का आप यूज़ कर रहे हैं, ये इररिलेवेंट है, मतलब बेकार है। अगर आपको आइडेंटिटी ही, सिटीजनशिप ही वेरीफाई करना है तो आप दूसरा कोई मेथड यूज़ कीजिए।
क्योंकि आधार जो है वो मतलब रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, क्योंकि उसमें सारा एड्रेस डिटेल सब कुछ रखता है ना। एंड द कंप्लेंट ऑफ wrongful enrollment have come up even against the unique identity number allotted to more than 90% of the population। और ये भी तो है, आधार कार्ड कितने बंदे को बहुत गलत ही मिल गया है, जिसमें किसी का नाम सही से नहीं है, किसी का एड्रेस सही से नहीं है, वो भी तो गलत ही है। मिस्टर रिजू इज कॉन्फिडेंट दैट द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल satisfies the test laid down by the सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और रिजू जो है ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है इस अमेंडमेंट बिल के लिए, क्योंकि ये जो टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया था वो एकदम सेटिस्फाई किया जा रहा है। ठीक है, ए परमिसिबल लॉ, ए लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट एंड प्रोपोर्शनलिटी। और ये जो लॉ है ये परमिशन तो है ही, इसमें साथ साथ सबके भलाई के लिए भी है। हाउएवर दिस हैज़ टू बी रिगरसली एग्जामिन्ड। लेकिन इस बिल को ना बहुत बहुत थॉरोली मतलब एग्जामिन करने की ज़रूरत है इस बिल में। इवन दो द आधार रिक्वायरमेंट इज सेड टू बी वॉलेंट्री। ये अगर आधार वॉलेंट्री भी है फिर भी इसको अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए, इसमें फिर से देखना चाहिए। ठीक है, इन प्रैक्टिस इट कैन बी मेड मैंडेटरी। अभी तो फिलहाल वॉलेंट्री है लेकिन बाद में इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। करेक्ट। द बिल सेज द इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स मे रिक्वायर द सबमिशन ऑफ आधार नंबर बोथ फॉर न्यू इनरोलमेंट एंड दोज ऑलरेडी इनरोल्ड। और जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का कहना है कि आधार नंबर जो है ना, जो नए बंदे आ रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरत है, और जो ऑलरेडी इनरोल्ड है वोटर आई डी कार्ड वोटर्स के लिए उनको भी इनरोल करवाना पड़ेगा। द चॉइस नॉट टू बी सबमिट लिंक टू ए सफिशियंट काउज। और उसमें चॉइस में ये कभी मतलब इस जो चॉइस है ना ये आप पे निर्भर नहीं करता है। विच विल बी सेपरेटली प्रिस्क्राइब्ड वेदर द few permissible reason not to intimate one's आधार नंबर include an objection on principle is unknown। ऑथर का यही कहना है अगर आपका मन नहीं भी है देने के लिए, आधार नंबर आप नहीं चाहते हैं देना, फिर भी आपको देना पड़ेगा। इफ़ एन इंडिविजुअल रिफ्यूज़ल टू सबमिट द डिटेल्स इज डीम्ड अनएक्सेप्टेबल। अगर कोई इंडिविजुअल नहीं देना चाहता है ना तो ये मतलब अनएक्सेप्टेबल है, आपको देना ही पड़ेगा एनी हाउ। इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ फ्रेंचाइज। मतलब अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो जो राइट है ना आपका वो जा रहा है। देयर फॉर द मेजर में फेल द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यानी कि जो प्रोपोर्शनलिटी का मेज़र है ना वो फेल हो जाएगा अगर ऐसा है तो। ठीक है, इफ़ द गवर्नमेंट रियली हैज़ नो अल्टीयर मोटिवेट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिगरिंग मास डिलीशन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट अगर चाहता है कोई सीक्रेटली काम, अल्टीयर का मतलब होता है सीक्रेटली, अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा मोटिव नहीं है, ठीक है, इट मस्ट इन्वाइट पब्लिक ओपिनियन एंड अलाउ डीपर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू प्रोविजन दैट नाउ हैव अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे ऑथर यही कह रहा है अगर गवर्नमेंट सच में अगर कुछ सिक्योरिटी मतलब हिडन नहीं रखा है, ठीक है, तो आप मास डिलीशन नहीं कर सकते इलेक्टोरल रोल्स में। ठीक है, और आप इसको इनवाइट कीजिए, पब्लिक ओपिनियन लीजिए, इसमें पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का ज़रूरत है, मतलब आप सबसे डिस्कशन कीजिए। कोई भी लॉ लाते हैं तो उससे पहले आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से कीजिए, तब आप अप्रूवल करवाइए दोनों हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओवरऑल आज का पैसेज यही था। लास्ट में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इसमें, एक्चुअली ये क्या है ना, आधार सिस्टम अगर लिंक हो जाता है हमारे वोटर आईडी कार्ड से तो हमारा कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप देख ही रहोगे धीरे धीरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो भी हैं ऑटोनोमस उनका ख़त्म हो रहा है। तो आधार जो भी डेटाबेस रखते हैं ना उन पे मतलब अभी पता ही नहीं है वो कैसे क्या करते हैं नहीं करते हैं। करेक्ट। तो ओवरऑल ऑथर का यही मानना है कि ये जो बिल लाया गया है ये ठीक नहीं है। आप इसमें आप दूसरा कुछ तरीका ला सकते थे, ये तरीका सही नहीं है क्योंकि आप पब्लिक का राइट को छीन रहे हैं आप। ठीक है, थैंक यू।